हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। अजीब और गरीब चीज़ें हो रही हैं सिर्फ वेनेजुएला के कच्चे तेल के लिए। एक साइड से सबमरीन्स डिप्लॉय होते हैं, वॉरशिप्स आ जाते हैं। वहीं पे अमेरिका टैंकर्स सीज कर रहा है। भाई आप किसी भी तरीके से वेनेजुएला का तेल कहीं भी ले नहीं जा सकते। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप अपना ब्रह्मास्त्र लेके आ चुका है। चाइना और जो भी चाइना हो, भारत हो, जो भी कंट्री रशिया से तेल खरीदेंगी, उनके ऊपर 500% 500% और भारत में ये एक इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जॉब क्राइसिस डायरेक्टली क्रिएट करेगा। तो ये डायरेक्ट रेड लाइन है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। और आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के गोद में बैठा हुआ है और इस टाइम में ये सब कुछ हो रहा है। एक साइड में बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के गोद में है, दोनों साइड में रेडिकलाइजेशन है, दोनों साइड में हिंदुओं को जलाया जा रहा है और इसके बीच में अमेरिका भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा देगा। और ये सब अगर होता है तो आप समझिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके होम लोन्स पे पड़ेगा, आपके कार लोन्स पे पड़ेगा, आपकी ईएमआईज पे पड़ेगा, आपके जॉब्स पे पड़ेगा। रीजन, जैसे ही कच्चे तेल को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, तो आपकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स है, वो तुरंत महंगा होता है। महंगाई को रोकने का एक ही तरीका है भाई, आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब यह है कि जॉब कम हो जाएंगी, जो जॉब हैं उसमें हायरिंग कम हो जाएगी। अ लॉट ऑफ कंपनीज विल थिंक अबाउट वर्किंग इन इंडिया। आप समझिए 500% टैरिफ में वही कंपनी इंडिया में काम करने की कोशिश करेंगी जो कि भाई सिंपल सी बात है, जो कि इंडिया के सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को देख रही हैं। कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी यहां रुकना नहीं चाहेगी। तो दिस इज अ रेड लाइन, ये भारत की इकोनॉमी के लिए रेड लाइन है। देखिए, यूएस सीजेस अ रशियन फ्लैग्ड टैंकर इन अटलांटिक एज यूके कंफर्म्स इट गेव सपोर्ट टू ऑपरेशन। तो भाई ऐसा है, गोरे साथ में थे, हैं और रहेंगे। और यहां पे कोई भी वेनेजुएला से तेल लेके जाएगा, चाहे आपकी ऑफिशियल कंटेनर्स हो, ऑफिशियल टैंकर्स हो, आप वेनेजुएला में आके तेल नहीं ले जा सकते। यूएस सीजेस रशियन फ्लैग्ड वेसल ऑयल टैंकर लिंक टू वेनेजुएला, मॉस्को सबमरीन वॉरशिप्स नियर बाय। वेनेजुएला अपडेट्स, यूएस फोर्सेस सीज 2 टैंकर्स, रूबियो लेज आउट प्लान फॉर अमेरिकन कंट्रोल। बहुत क्लियरली अमेरिका ने कह दिया है, वेनेजुएला का सारा कच्चा तेल, ध्यान से सुनिए, वेनेजुएला का सारा कच्चा तेल अमेरिका और उसकी कंपनीज संभालेंगी, चलाएंगी। और यूएस की सरकार यह डिटरमाइन करेगी कि कौन उसे प्रोसेस करेगा, कौन रिफाइन करेगा, कहां बेचा जाएगा, कितना बेचा जाएगा। कुल मिला के एक ऐसी कंट्री है वेनेजुएला, और एक इसी टाइप की कंट्री है ईरान। वेनेजुएला के पास वैसे काफी ज्यादा तेल है, जो कि पेट्रो डॉलर, ऑयल इकोनॉमिक्स को कभी भी चेंज कर सकते थे। एक और कंट्री है रशिया। तो ये तीनों कंट्री को देखिए, इनके पास रिसोर्सेज हैं ऑयल एंड गैस के। और अगर ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज आपके पास हैं और आप पेट्रो डॉलर के अंडर नहीं आते, तो आपके साथ क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है, दुनिया में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम पापा हैं, आप माने या ना माने, ब्रिक्स विक्स वो जेब में डालिए। थर्ड, ये कोई साउथ साउथ कॉपरेशन है ना, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना आएगा रिप्लेस करेगा, ये सब छोड़िए। फिलहाल अगर आपको पिटना नहीं है, अगर आपको लड़ाई में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना अमेरिका के साथ, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के डिक्टम्स मानने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं जर्मन मॉडल वाले अब वीडियो बनाएं, दुनिया का डिक्टेटर कौन है। डेली बनाइए ये वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 100 साल से तो यही चल रहा है। डेली इसी के ऊपर वीडियो ही बनाइए। डिक्टेटर को हटाओ, डिक्टेटर को हटाओ, इस डिक्टेटर को हटाओ, कंट्री को हटा के दिखाओ। नाउ रशियन रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कंसिडर बाइंग वेनेजुएलन ऑयल। आप समझिए, क्लियर पिवट है, आप रशिया का तेल नहीं खरीद सकते और आप वेनेजुएला का तेल अमेरिका के परमिशन से खरीद सकते हैं। आप अब वेनेजुएला की सरकार के साथ अगर आपके कोई भी कोलैबोरेशन है, मदुरो की फैमिली, उसके किसी भी नोन मेंबर से आपने कोई भी अग्रीमेंट कर रखा हो जो कि पेट्रो डॉलर के आउटसाइड हो, तो मतलब आप रेडार पे हैं। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप अपना विप, थॉर का हैमर लेके आ गया भारत के ऊपर भाई, 500% टैरिफ। और ये 500% टैरिफ किसके ऊपर लगेगा? इंडिया, चाइना और एनी अदर कंट्री, कोई भी कंट्री जो नोइंगली तेल खरीद रही है व्लादिमीर पुतिन से। क्योंकि
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई मैं वॉर रुकवा दूंगा, मैं पापा हूं और व्लादिमीर पुतिन ये वॉर नहीं रोक रहे, तो बाइडेन की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, वॉर को खींचो, खूब सारे पैसे डालो और वॉर को खींचो। यूरोप की भी यही स्ट्रैटेजी थी, जितने लेफ्ट लीनिंग लीडर्स थे उनका सिंपल था, व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की इसको भाई खूब सारे पैसे दो, ये लड़ाइयां करे, मिसाइल विसाइल डाले और ये लड़ाई चलती रहे, और इसके बीच में दोनों कंट्रीज मिलकर यूक्रेन को लूटेंगी। ये नहीं हो पाया तो अब डोनाल्ड ट्रंप अलग मॉडल लेके आया था कि मैं व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती करूंगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन में क्लियरली कह दिया कि भाई देखिए, नहीं है रशिया एक थ्रेट, चाइना है एक थ्रेट, ठीक है, और चाइना से अंडर एनी कंडीशन, है ना, जिस तरीके से चाइनीज नेवी एक्सपैंड कर रही है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चाइना, ठीक। बट एक बात व्लादिमीर पुतिन नहीं मान रहा, वो है सीज फायर, शांति। शांति के लिए व्लादिमीर पुतिन नहीं मान रहा, ये अमेरिका का कहना है, और व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि भाई जो एरिया मेरे अंडर है वो थोड़ी ना मैं दे दूंगा वापस। और इसमें सबसे बड़ा अड़ियल और जिद्दी आदमी है व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिसके पीछे लेफ्ट लीनिंग लीडर्स इंक्लूडिंग जर्मन मॉडल वाले यूट्यूबर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, वैसे मोहम्मद यूनुस भी इन्हीं के साइड से, मतलब जस्ट इफ यू डोंट नो, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। 500% टैरिफ थ्रेट ऑन रशियन ट्रेड। व्हाट हैपेंड? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये अप्रूव कर रहे हैं एक बाई पार्टीसन रशिया सैंक्शंस बिल। जो भी कंट्री, जो भी कंपनी थोड़ा सा भी रशियन तेल लेंगे, 500%। और ये अथॉरिटी किसके पास रहेगी भाई? ये अथॉरिटी आ कहां से रही है? यूएस के पार्लियामेंट से आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप विद हिज विम्स एंड फैंसीज किसी भी कंट्री पे लगाता जाएगा। तो ग्राहम ब्लूमेंथाल बिल बाय रिपब्लिकन लिंडसे ग्राहम एंड डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथाल, दोनों मिलके ये बिल लाए हैं, मतलब बाई पार्टीसन रिपब्लिकन डेमोक्रेट एक साथ हैं सैंक्शन लगाने में। मतलब दूसरे की इकोनॉमी को क्रिपल करो, उनसे पैसे की उगाही करो, उनको तेल कहां से खरीदना है ये भी बताओ, किस करेंसी में खरीदना है बेचना है ये भी बताओ, और उसके बाद जो बात ना माने उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। 500% टैरिफ। हफ्ते 10 दिन में ये बिल अगर पास होता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पावर्स होंगे कि भाई 500% टैरिफ लगा देगा और सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा। किसके ऊपर लगेगा? कंट्रीज नोइंगली बाइंग रशियन ऑयल, गैस, यूरेनियम और एनीथिंग, आपको बता रहा, एनीथिंग अंडर द सन अगर आप रशिया से ले रहे हो तो आपके ऊपर ये लगेगा। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील ब्रिक्स, एंड ऑफ ब्रिक्स है भैया। वन मूव एंड इट इज एंड ऑफ ब्रिक्स, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है ना। ये पेट्रो युआन बना रहे थे, बन गया, पेट्रो युआन हो गया अभी एक बार में। और इसमें क्रिपल करने की बात है रशिया को, बिल्कुल झूठ है, ये सब कुछ नहीं है, क्रिपल विपल कुछ नहीं करना है। पूरी दुनिया को ये बताना है हम बाप हैं, और जो भी थोड़ा फुदफुदा रहे हैं, है ना, जो भी थोड़ा फड़फड़ा रहे हैं अपने पंख, सारी कंट्रीज को एक सिंगल मैसेज है, एक्सेप्ट यू हैव टू फॉल इन लाइन एल्स यू विल बी थ्रैश्ड। फॉल इन लाइन, माइट इज राइट वाला गेम चल रहा है। यूएस अलग मोड में है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और यहां देखिए, और जिस तरीके से, मतलब जस्ट लुक एट सीरिया में कैसे बॉम्बिंग की, सीरिया की बॉम्बिंग देखिए, नाइजीरिया की बॉम्बिंग देखिए। एक जगह बोला गया भाई कि आपने यूएस के सोल्जर्स को मारा तो हम फाड़ देंगे आपको, दूसरी जगह बोला क्रिश्चियंस को मारा तो फाड़ देंगे, तीसरी जगह कंट्री ही फाड़ दी, डेल्टा फोर्स को घुसा के बंदे निकाल लिए। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट लीथल यूज ऑफ फोर्स, बिल्कुल लीथल, कुछ नहीं सोचा। और अगर आपने ध्यान से इसकी बात सुनी होगी बहुत क्लियरली, इसके डिफेंस सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी ऑफ वॉर है ना, मिनिस्टर ऑफ वॉर वट एवर, तो उसने बहुत क्लियरली कहा था कि भाई यूएस की जो पूरी फोर्सेस हैं उसको एक लीथल फोर्स की तरह यूज किया जाएगा, डिफेंस नहीं, ओनली ऑफेंस। डिफेंस कहां आता है? वी डोंट नो हाउ टू डिफेंड, वी जस्ट नो हाउ टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय कंट्रीज। तो वो ये काम कर रहे हैं। ट्रंप बैक द बिल आफ्टर व्हाइट हाउस मीटिंग विद ग्राहम, और बाई पार्टीसन है तो दोनों साइड से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेजिस्लेटिव स्टेटस मतलब ट्रंप के साइड से अप्रूव हो चुका है, दोनों साइड की तरफ से अप्रूव हो गया है। अब ये बेसिकली ऑल यू नीड इज अ वोट ऑन दिस। अच्छा, व्हाइट हाउस का स्टांस ये था कि भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम किस कंट्री पे कितना लगाएं, किस कंट्री पे कितना लगाएं। बट अब जब ये बिल आ जाएगा तो अगर किसी कंट्री को थोड़ा सा भी आप गैप देंगे ना कि नहीं नहीं इंडिया पे 100% लगा देते हैं, 200% लगा देते हैं, तो अब खुद इनके जो सेनेटर्स हैं, इनके जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि आप भाई इंडिया को ये कुशन डील, खुशी खुशी डील क्यों दे रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, जैरेड कुशनर, ठीक है, दामाद इसका, और स्टीव विटकॉफ, ये एक यूक्रेन पीस डील नेगोशिएट कर रहे हैं। एक साइड से पीस डील, दूसरे साइड से रशिया को क्रिपल करना, तीसरे साइड से रशिया के दोस्तों को क्रिपल करना। ईरान को ठोका जा चुका है, हैमर मारा था उनके ऊपर, इसके मदुरो को उठा लिया गया है। तो आप ये समझिए, साउथ अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो, ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जहां पे बॉम्बिंग नहीं हुई। थिंक अबाउट इट।
आप यूएस की कोई एडवर्सरी को लीजिए जो लिस्ट में थे, ईरान लिस्ट में था, डन। वेनेजुएला लिस्ट में था, डन। आज ईरान को क्या लग रहा होगा कि कल के डेट में इनके जो सबसे इनके सुप्रीम लीडर हैं उसको उठा ना लिया जाए, है ना, रातों रात उठा लिया जाए। पिछले बार भाई इनके जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके ऊपर बंकर बस्टर डाल के निकल गए थे। तो थिंक अबाउट इट। अब ये होता है, if it happens it will directly cripple India's economy. It will have a very long lasting impact. अभी तक आपको जो भी टैरिफ्स लगे हैं इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा? क्योंकि टैरिफ लगने से पहले सारी कंपनीज ने अपनी इन्वेंट्रीज के लिए मास ऑर्डर किया, फटाफट सामान मंगाया, सामान भेजा, जो करना था कर लिया। अब आपको इस क्वार्टर में वो सारा इम्पैक्ट दिखेगा। बट सोचिए, थिंक अबाउट इट, 500%। क्या इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब हो जाएंगे? है ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे अब तो लड़ाई कर देनी चाहिए, है ना। देखिए ऐसा है, अमेरिका हो या कोई भी बड़ी इकोनॉमी हो, अगर आप भी अमेरिका की जगह होते तो आप दोनों हाथ से खेलते, एक हाथ से हाथ मिलाते, एक हाथ से छुरी भोंकते। दैट इज हाउ इट इज। जियोपॉलिटिक्स ऐसा ही चलेगा। आप पावर में आ जाइए, आप भी ऐसे बिहेव करेंगे। बट मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आप अमेरिका के साथ दुश्मनी तो ले नहीं सकते, वो हमारी कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड चीज कि क्या अब ये जो रिलेशनशिप है ये ब्रदरहुड वाला है, पार्टनरशिप वाला है? नहीं, अब ये ट्रांजैक्शनल है। सिंपल सी बात है, हमारी बात मानो, जहां पे हमारी रेड लाइन है बाकी जगह ठीक है। तो ये रेड लाइंस क्लियर सेट हो गई हैं। डायरेक्ट प्रेशर ऑन इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, हार्ड बार्गेनिंग होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगा, बट हार्ड बार्गेनिंग में बहुत सारी बदतमीजी वाले स्टेटमेंट आएंगे। तो तैयार हो जाइए कि अगर इंडिया हार्ड बार्गेन करता है तो भारत के लीडर्स के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बदतमीजी वाले स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिल को थोड़ा सा मतलब मजबूत रखिए, चमड़ी को। इंडिया नीड्स टू हैव अ थिक स्किन, ठीक है, एंड वी आर इन दिस टुगेदर। अब जो भी वो कंबाइंड, जो भी आप समझिए नेशनल माइंड है, इंडिया का जो भी नेशनल माइंड है, सारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, मिलके ये जो फाइनल डिसीजन लेंगे, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जब फाइनल डिसीजन लेंगे कि भाई हाउ टू बिहेव, तो उसके बाद वी हैव टू बैक द सोवरन, है ना, द स्टेट। वी हैव टू बैक द स्टेट ऑफ इंडिया, ये समझ लीजिए आप। तो इंडिया पोजीशन हार्ड एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये सारी जो हमारी ऑयल परचेज की हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, भैया ऐसा है, रियल पॉलिटिक्स किकिंग इन, ठीक है। आप कब तक बाईपास करेंगे? तो जितना एंजॉय करना था वो कर लिया, इस टाइप का लग रहा है। ट्रांजैक्शनल फेज आ चुका है इंडिया यूएस रिलेशन में। इन्फ्लेशन कंट्रोल, ग्रोथ, जॉब विल बी अ सीरियस इशू अगर आपके पास चीप ऑयल नहीं आता। और ऑयल का जो सोर्स है उसको कंट्रोल करना चाह रहा है ट्रंप। और ये याद रखिए, अगर ईरान के साथ भी कोई डील होती है तो उसमें भी ऑयल इन्वॉल्व होगा। वाई दे डोंट वांट दिस रेजिम? क्योंकि ऑयल का गेम है। अच्छा, इसके साथ आप ओवरनाइट रशिया को क्या अबैंडन कर देंगे? और अगर अबैंडन करेंगे तो अल्टरनेट सोर्स क्या आएगा? तो बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी, क्वाइट नेगोशिएशन होंगी, मुंह के सामने गंदे स्टेटमेंट्स होंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया को स्पेशल वेवर मिलेगा? दिस टाइम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग स्पेशल वेवर। आप देखिए, आप बार बार अपने कार्ड्स यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज टू मच ऑफ कि भाई देखो हम चाइना के अगेंस्ट खड़े ना। चाइना के अगेंस्ट हम नहीं खड़े, सीधी सीधी बात है। तो यूएस चाहता है हम चाइना के अगेंस्ट खड़े हों, हम खड़े नहीं होते। जब खड़े नहीं होते तो आपके साथ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ट्रीटमेंट होगी। तो कुल मिला के हमें थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ेगा रशियन तेल से। और हम ये मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला जो अभी हमारा जो पॉलिसी है, इसको इस पर्टिकुलर इशू के लिए, रशियन ऑयल के लिए, कहीं ना कहीं हमें बैक बर्नर में रखना चाहिए, वरना इट विल इम्पैक्ट अस, इट विल इम्पैक्ट इंडियाज इकोनॉमी। यूएस नीड्स इंडिया वर्सेस चाइना, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अमेरिका भी ये चाहेगा कि इंडिया को इतने कोने में नहीं धक्का दे दें, इतना ज्यादा ना दबा दें, डोंट पुश इंडिया टू मच टुवर्ड्स द वॉल, कि वो रिएक्ट करना शुरू करे। क्योंकि देखिए हमारे रिएक्शन बड़े सिंपल हैं। हम ड्रम बीट बजा देंगे पाकिस्तान का, बांग्लादेश को काट पीट देंगे। आप देखिए टू मच प्रेशर व्हाट इट क्रिएट्स। आपको आप रशियन तेल लोगे तो आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगेगा। ठीक है भाई, लगा दे 500% का टैरिफ, मैं बांग्लादेश के 6 पीस काट रहा हूं। और भाई फिर से आसिम मुनीर को अपने बंकर में भेज दे, हम बंकर बस्टर डाल रहे हैं तेरे पे, फोड़ के मानेंगे। तो आप ये समझिए कि इसका जो सारा जो पूरा साउथ एशिया का जो रीजन है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा अगर इंडिया यूएस के रिलेशंस है ना, वो इस रशियन तेल के कारण खराब हो। और इंडिया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, पीसफुल ग्रोथ चाहता है। इसका मतलब सिंपल है कि हमें यूएस के साथ अलाइन होना पड़ेगा, रशियन तेल से दूर भागना पड़ेगा। एंड दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इंडिया रशिया रिलेशनशिप। क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ऐसी कोई मार्जिन ऑफ एरर छोड़ना चाहते हैं कि जहां पे भारत बुद्ध वाला मीडियम मिडिल पाथ है ना, वो रास्ता ले ले। ऐसा लग नहीं रहा। यूएस चाह रहा है भाई यू आर इधर विथ मी और अगेंस्ट मी। और अब क्लियर, आपको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ के आपको यूएस के साइड शिफ्ट होना पड़ेगा। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच कहती है। रिस्की अप्रोच ये कहती है कि भाई रशियन तेल लो, वेनेजुएला से तेल लो,
बांग्लादेश को ठोको, बट वी हैव ऑलवेज बीन pragmatic, माइंड यू, एंड वी मस्ट लुक एट द लॉन्ग टर्म पिक्चर. आपको क्या लगता है, इज दिस जस्ट अ शगुफा, इज दिस जस्ट अ वार्निंग, या दिस विल कम इन टू फोर्स? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.